नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेश नेहरा आप लोगों के अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत। एसएससी ने फेज 13 के जो एग्जाम्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। लगभग 195 प्लस सेंटरों पे एग्जाम हुआ, जिसमें 2-3 सेंटरों पे को कैंसिल करना पड़ा और बहुत सारे सेंटर्स पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने परेशानियां झेली। जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक पीएच कैंडिडेट्स ने परेशानियां झेली। स्टूडेंट्स ने जब सेंटर पे एग्जाम देने गए तो फर्स्ट फ्लोर पे सेंटर है, थर्ड फ्लोर पे डीजे बज रहे थे। जो परीक्षा वीक्षक थे इंजुलेटर, वो मोबाइल चला रहे थे, बातें कर रहे थे। स्टूडेंट्स को कीबोर्ड, माउस, पेन, पेपर के लिए भीख की तरह मांगना पड़ा कि एक एक सर पेन नहीं चल रहा है, प्लीज दे दीजिएगा। चिल्लाना पड़ा, क्योंकि ये उनके करियर का सवाल है। और इन सारी समस्याओं को देखते हुए जब शिक्षक गण इकट्ठे हुए, राकेश यादव सर, नीतू मैम, अभिनय सर, गगन सर, सब दिल्ली के, राजस्थान के जितने भी एसएससी और रेलवे को पढ़ाते हैं, लगभग फैकल्टियां, सभी अध्यापक गण जो है, सभी फैकल्टीज जो है, वो अपनी 31 जुलाई को दिल्ली में एक शांतिपूर्वक डीओपीटी मिनिस्ट्री से मिलने की कोशिश की, बट वो सारा नाकाम रहा। प्रशासन ने सबको बदतमीजी के साथ खदेड़ा, पीटा, गिरफ्तार किया, डिटेन किया, इधर उधर छोड़ा। फीमेल टीचर्स को उन्होंने प्रताड़ित किया, बसों में इधर उधर घुमाते रहे, दिल्ली भ्रमण कराते रहे, पानी की कोई व्यवस्था नहीं रही। और अंत में ये दिन 31 जुलाई जो है वो कंप्लीट हो जाता है और आज 1 अगस्त आ जाता है। 1 अगस्त में जब देखा गया कि आगे पीछे सारे टीचर्स अब डीओपटी मिनिस्टर से मिलने के लिए परेशान हैं, इधर उधर अपने सोर्सेज लगा रहे हैं, तो इसी बीच वहाँ के डीसीपी, एसपी जो है वो मिलते हैं टीचर से और कहते हैं कि 2 दिन का हमें टाइम दीजिएगा, हम आपके डीओपटी मिनिस्टर से बात करवाते हैं। अब इसका क्या होगा क्या नहीं होगा कि 2 दिन में ठंडा करना चाहते हैं कि जो बाहर से आए हैं वो टीचर्स वापस चले जाएं, ऐसा वैसा। उसके साथ ही ललन टॉप यूट्यूब चैनल है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, वो भाई एसएससी चीफ से भी मिल के आए, उन्होंने भी उनसे बात की, चर्चाएं की, तो कुछ समस्याओं का समाधान करने का उन्होंने वादा किया। एसएससी सीजीएल बहुत बेहतरीन तरीके से होगा, ये भी उन्होंने वादा किया। कैसा होगा वो तो आगे आने वाली सिचुएशन बताएंगे। इसी बीच एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। एसएससी हेडक्वार्टर से आज ही एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें एक छोटी सी लॉलीपॉप देने की हमें कोशिश की गई कि वो सारे कैंडिडेट, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, आपको सार बता रहा हूं क्या कह रहे हैं, कि वो सारे कैंडिडेट जो फाइनल स्टेज तक जाते हैं और फाइनली सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, अब हम उनका डेटा एसएससी की गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टोटल मार्क्स, ठीक है, रैंक, मेरिट में जो डिसाइड होगी, कंप्लीट एड्रेस और ईमेल एड्रेस, ये सब जो है हम इंफॉर्मेशन डाल देंगे और सब लोगों के लिए ओपन रहेगी, जिससे जो भी एमएनसी कंपनियां हैं या गवर्नमेंट रिलेटेड जो कंपनियां हैं, वहां भी आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस स्कोर पे बेस्ड आप लोग वहां भी ज्वाइन कर सकते हो और आपको वो लोग भी, उनके पास लिस्ट रहेगी, आपको बुला सकते हैं इंटरव्यू के लिए और आपके काम को देख के रख सकते हैं। तो यानी एक तरीके से ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ आप लोगों को इशारा कर रहा है कि आप लोग जब गवर्नमेंट जॉब नहीं लगते हैं तो भी आपको प्राइवेट जॉब के लिए ऑप्शंस रहेगा, ठीक है। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि कैंडिडेट चाहता है फॉर्म भरे तब कि हाँ मैं ये जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता, वो भी कैंडिडेट के हाथ में रहेगा। 1 साल तक ये वेबसाइट पे रहेंगी, 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी, जैसा कहा गया है। और ये डीओपीटी का कोई बताया गया है कि ऐसा कोई नोटिस है, ऐसी कोई सूचना है, उसके आधार पर नंबर दिए गए हैं कि डीओपीटी का कोई डायरेक्शन इश्यू किया गया था, उसके आधार पर हम लोगों ने ये सारा स्टार्ट किया।
बट हम बात कर रहे हैं कि हम फिर वही बात कर रहे हैं कि ये लॉलीपॉप मत दीजिएगा, हमें इस आंदोलन को अलग डायरेक्शन में ले जाने का मत सोचिएगा। हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम परेशान नहीं करना चाहते हैं। हम लोग 1 लाख स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके कुछ नहीं करना चाहते। हम ओनली एक चीज मांग रहे हैं, वो है कि आप स्टूडेंट्स की परीक्षा सही ढंग से करवा दो। पेपर जितना हार्ड है ना वो बना दो। हमारे स्टूडेंट्स जो है, हमें विश्वास है वो फाड़ लेंगे पेपर को, अच्छा से क्वालिफाई कर देंगे। हम लोगों ने उनको इतना तैयार कर रखा है, ये हमारा फेथ है, क्योंकि हमने 15 ईयर से, मैं यदि बात करूं मेरी इंडिविजुअली, सभी टीचर्स को फेथ है अपने स्टूडेंट्स पे कि उनके स्टूडेंट्स उस पेपर को आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। आप तो बस अच्छे से उस पेपर को कंप्लीट करवा दो, पेन पेपर सही हो, सेंटर सही जगह हो, पेपर लीक नहीं हो। क्योंकि आपने जो सेंटर्स दिए हैं, उनको सेंटर्स को देखते हुए मुझे लगता है कि वहां तक यदि कोई चेकिंग टीम भी यदि पहुंचती है तो उसको लोकेशन ढूंढने में ही 1 आवर लग जाएगा। तब तक आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा और वहां कुछ का कुछ भी हो सकता है। आप जैसे आईडी कार्ड चेक कर रहे हो, ये सारी जो प्रोसेस है बहुत गलत है, तरीके गलत है, सिक्योरिटी गलत है, वहां पेन पेपर नहीं दे। एक ही रिक्वेस्ट है मेरी एसएससी से, ये सब लॉलीपॉप देना बंद करो, इधर उधर के बहाने बनाने बंद करो, और आप ओनली इस पे काम करो कि एसएससी सीजीएल का जो हो गया उसको छोड़ दो। ठीक है, जो हो गया हम भी मानते हैं हो गया, आप भी मान रहे हो गलतियां हुई हैं, उनको सुधार रहे हैं। आपने कहा है कि हम जो इन्विजिलेटर जो मोबाइल चला रहे थे, ठीक है, उन सबको एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, इसकी पेनल्टी भी होगी एडुकेटी पे। इन सब का एक स्टूडेंट्स को क्या लेना है? एक स्टूडेंट, 90% जो स्टूडेंट हैं वो ग्रामीण परिवेश से हैं, और एक लोग जो हमारी मिडिल क्लास फैमिली है उससे हैं। और मिडिल क्लास में भी वो नहीं जिनकी सैलरी मंथली आती है, वो लोग हैं मोस्टली जो मंथली सैलरी जिनकी नहीं आती है, जिनका घर खर्च ठीक ठाक चलता है, और वो कहीं से भी अपने आगे आने वाले टाइम में जो पैसों की बचत की थी उनके फादर मदर ने, उसमें से या फिर लोन लेकर या किसी से 2 रुपए 5 रुपए सैकड़े में उधार लेकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्लीज उनके बारे में कुछ सोचिएगा। उनके लिए छोटी सी घटना, आप लोगों के लिए एक छोटी सी घटना है कि उस पेपर पे यार, उस सेंटर पे उसका माउस ही तो नहीं चला, क्या हो गया? अरे उसका माउस नहीं है, उसकी वो जिंदगी है। 1 आवर में 15 मिनट्स माउस नहीं चल रहा, वो बच्चा क्या करेगा? आप खुद सोचो, एयरपोर्ट पे आप गए और कहा कि वो फ्लाइट आज कैंसिल है, और ठीक है, तो कितना आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, या फ्लाइट आधे घंटे डिले है उसमें कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आपका बच्चा आपके सामने थोड़ा सा अपशब्द बोलता है, कितने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। और एक बच्चा जो 12 महीने तैयारी करके जाता है सेंटर पे, तो ये चाहता है कि इज्जत के साथ अपना 1 आवर पेपर दे, आप उससे धक्का मुक्की करके बाहर निकाल रहे हो, उसका दिमाग कैसे संतुलन में रहेगा? तो प्लीज रिक्वेस्ट ये है कि एक बहुत ही शांत वातावरण में और एक खुशनुमा वातावरण में बच्चों का पेपर लें। ये लेवल कोई भी दे, वो आपकी इच्छा है, जितने पैसे आपको लेने हैं 500 400 300 वो भी ले ले, बट प्लीज एक पेपर जो है वो एक 1 आवर का पेपर होता है, उस 1 आवर को बच्चे को बहुत ही फ्रेंडली वातावरण में, प्लीज रिक्वेस्ट है। तो सारे स्टूडेंट्स से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। एसएससी अपने एग्जाम्स जो है वो टाइम से करवाएगी, टीचर्स लगे हुए हैं, आपकी जब भी आवश्यकता होगी आपको बता दिया जाएगा। उससे पहले टीचर्स लगे हुए हैं, अपने आप को ऑनलाइन से थोड़ा सा दूर कर लो, थोड़ी सी सीजीएल के लिए मेहनत कर लो, यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू।